जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी जिसमें एक अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल थी और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला, उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था लगभग शाम को 4 बजे के करीब। और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोत से चंबा की तरफ रात को 1-1:30 बजे के आसपास हुई और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा, कहाँ गया, इस चीज़ को भी लेके संदेह था। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोत तक सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया। जोत से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पे हमने सीसीटीवी कैमरों को देखा जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 मई को गाड़ी में जल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिल गई, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित है। इसके मित्र कौन है, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है, तो एक मित्र का हमें इसका पता चला जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जल के, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो और उसका दोस्त एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने इनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था ये हमें उस ट्रक में मिला। इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी और पैसा ये उड़ा चुका था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसने अपनी मृत्यु का ये ड्रामा रचा और व्यक्ति को हम बेंगलोर से पकड़ के यहाँ चंबा ले आए और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है व्यक्ति को इसको की जाएगी।